हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें होता कुछ ऐसा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो रमज़ान महीने की शुरुआत हो चुका है। रमज़ान को करीब 9 दिन निकल चुके हैं और इसी दौरान एक शादीशुदा जोड़ा, जो इसमें रमज़ान महीने में बहुत सारे पाबंदी लगती है, जो नफसानी ख्वाहिश होती है, जो जिस्मानी रिश्ता होता है उसे भी रोक दिया जाता है। वैसे ही एक शादीशुदा जोड़ा के बीच में होता है। पत्नी से जब पति रिक्वेस्ट करता है जो मुझे संबंध बनाना है, तब वो पत्नी दुहाई देती है, जो देखो रमज़ान महीना चल रहा है, इस महीने में तो कम से कम रुको, क्योंकि वो हर दिन संबंध बनाएगा। तो अब पति पत्नी में उसमें कोई अ, वजह तो नहीं आता जो नहीं होना चाहिए, ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहिए, लेकिन रमज़ान महीने में ये सब में रोक लग जाती है। तो पत्नी ने साफ साफ पति से इनकार कर दिया, जो नहीं, रमज़ान महीना चल रहा है, इस महीने में मैं बिल्कुल ही ये सब काम नहीं करूँगी। बस रमज़ान को महज 4 रोज़ा हुआ था। ये 5 फरवरी की बात, 5 मार्च की बात है। 5 मार्च को उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कदम उठाता है कि जो भी उस इलाका में सुना, हर किसी का खून खौल उठा। जब पत्नी ने इनकार कर दिया, 4 दिन बीता था रमज़ान को और शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया, जो जब तक रमज़ान महीना नहीं निकल जाता, तब तक ये सब कामों से तुम दूर रहो और मुझे फ़ोर्स मत करो। अब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने दोस्त को साथ में मिल लेता है। लेने के बाद जो भी घिनौना हरकत करता है, वाक़ई सुनने के बाद आप भी सुनोगे, क्योंकि ये 9 तारीख की यानी 9 मार्च को प्रिंट आर्टिकल में छापती है, प्रिंट मीडिया को जो आर्टिकल होती है, यानी कल छपी थी संडे को। तब मैं जाकर पढ़ा, पूरा सच्चाई जाना, वाक़ई ये सच है। इसीलिए आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मेरा यूट्यूब चैनल है क्राइम आइडियाज़, इस पर मैं अपलोड करूँगा 10 मार्च को। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर का है। कानपुर का ही एक जगह लगता है विल्लौर। इसी विल्लौर में एक परिवार में, जैसे कि रोज़ा का महीना चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हो है जो सब बहुत मानते हैं और मानना भी चाहिए, धार्मिक आस्था है ये। तो ऐसे ही एक शादीशुदा जोड़ा, पति पत्नी। पति तो इतना ज़्यादा वो नहीं करते, मानते भी नहीं हैं, लेकिन पत्नी जो है ये सब चीज़ों से बहुत खौफ रखती है। तो रमज़ान महीने में जो है वो पति अपनी पत्नी से कहते हैं जो मुझे संबंध बनाना है, 4 दिन हो चुके हैं। पत्नी साफ साफ इनकार कर देती है, नहीं नहीं, अभी नहीं मना सकते हो। तो इसीलिए मना करने के बाद अब पति को रहा नहीं जा रहा था पत्नी के अलावा। तो दूसरे ही दिन, जो 5 तारीख होता है, बल्कि 4 तारीख को ही ये सब साजिश रचा था। 4 मार्च को वो अपने दोस्त, एक दोस्त होता है। अच्छा, ये व्यक्ति जो होता है उसका नाम होता है अज़हर अली, और अज़हर अली का दोस्त था नज़र अली। नज़र अली का पत्नी ने मना किया था संबंध बनाने को, तो नज़र अली ने अज़हर अली से इस बात का डिस्कस किया। अब दोनों ने मिलकर एक प्लान रचा। प्लान के तहत, चलो पत्नी तो संबंध नहीं बनाएंगे, किसी और को तलाश करते, किसी और को ढूंढते हैं। इसीलिए उन लोगों के नज़र में एक 13 साल का लड़का नज़र में पड़ता है, उसी गाँव का है, पड़ोसी है, गाँव भी नहीं है, घर के बगल में घर है। उस 13 साल के लड़के के ऊपर नज़र अली का नज़र पड़ता है और कहता है अज़हर को, जो देख, वो जो मेरे पास में रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उस 13 साल का लड़का हर शाम को रोज़ जिम जाता है, क्यों ना उसे ही हम लोग अपना निशाना बनाए और हम लोग उसको शिकार करें। दोनों सहमत हो जाता है, नज़र अली उर्फ हुसैन और अज़हर उर्फ आजू। दोनों ने मिलकर प्लान तैयार किया और प्लान के तहत 5 मार्च को, जब वो लड़का शाम के वक्त जिम जाता है, 8:30 बजे करीब वो जिम से लौट रहा था, इसी बीच अजहर अली और जो नज़र अली है, अजहर और नज़र दोनों साथ में था, उस लड़का को देखा, बातचीत किया, पड़ोसी था, कहने लगा जो थोड़ी दूर में एक काम है, चलो काम करते हैं, उस काम को पटा के आते हैं। अब उस लड़का को भी ले लिया, पड़ोसी था। फिर आधा किलोमीटर, महज घर से आधा किलोमीटर दूर, अब गांव की बात है तो 8:30 बजे ही सन्नाटा हो जाता है। फिर उसके बाद उस लड़का के साथ कुकर्म करता है, दुष्कर्म करता है। दोनों मिलकर बारी बारी से उसके साथ वही सब करता है। जब उससे भी दिल नहीं भरा, उसके बाद इन लोगों को लगने लगा कि वो लड़का चीख रहा था, लड़का का मुंह में कपड़ा ठूस देता है। लड़का ये सब सह नहीं पाता, महज 13 साल का होता है, 5वीं कक्षा का छात्र था वो बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तब ये दोनों सोचता है, अरे भाई, इसे हम छोड़ देंगे तो जाकर ये घर वाले को बता देगा, क्योंकि हम लोग को जानता है, पहचानता है। तो दोनों ने फिर
हैवानियत के सारे हदें पार कर देता है। रस्सी लेकर उसका गला घोट देते हैं और गला घोटने के बाद कुएं में फेंक देते हैं। अब देखिए इन लोग का हिम्मत और बढ़ते जा रहा था। इतना कुछ करने के बाद भी इन दोनों शैतानों ने, जो लड़का होता है उसके परिवार को मैसेज करता है लड़के के मोबाइल से, क्योंकि उस टाइम लड़के के हाथ में मोबाइल था, उस मोबाइल से मैसेज करता है और फिरौती का मांग करता है। 10 लाख रुपए का मांग कर लेता है। अब यहाँ घर वाले परेशान, जो लड़का अभी तक घर पर लौटा क्यों नहीं। 8:30 बजे तक लौट के आता था, लेकिन 9 बज चुका है। अब 9 से जब 9:30, 10, 10:30, 11 मतलब समय बीत रहा था, बेचैनी और बढ़ते गया। जिम जाकर भी तलाश किया, जिम वाले ने कहा जो वो तो वक्त पर निकल गया। बस घर वाले के लिए अब तो और ज़्यादा परेशानी, इधर उधर ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन उस लड़के का कोई पता नहीं। पड़ोसियों में भी एकदम खबर लग गया, गांव में खबर लग गया, जो लड़का गायब हो गया। लड़के के परिवार में कुल टोटल 11 बच्चा होता है और इस सबसे छोटा वाला लड़का था ये, जिसके साथ ये घटना हुआ है। अब क्या करते हैं, 5 मार्च की रात निकल जाती है, हो जाती है सुबह। 6 मार्च सुबह हो जाती है। जब 6 मार्च सुबह हो जाता है, लड़का का कोई पता नहीं, फ़ोन भी बंद आ रहा था। तब कुछ लोगों ने सलाह दिया, जो जाओ एक काम करो, पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस को खबर दो। पुलिस को जब ये लोग जा रहे थे, उससे पहले ही पड़ोस में ही रहने वाला नज़र अली उर्फ हुसैन आता है और परिवार वाले से ऐसे सारे लोग कुछ ना कुछ बता ही रहा था, तो हुसैन भी आकर परिवार वाले से कुछ कहता है, जो देखो हमें तो लगता है लड़का को किसी ने अपहरण कर लिया और कुछ ना कुछ वजह होगा। तुम लोग अपना कुछ मोबाइल वगैरह चेक करो, देखो हो सकता है मोबाइल पे किसी का फ़ोन आया होगा, किसी में मैसेज आया होगा। सारे लोग बच्चे को लेकर परेशान था, इसीलिए मोबाइल के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया और कॉल तो आया नहीं था, लेकिन मैसेज आया था। जिस लड़का के साथ इन दोनों हैवानों ने गलत काम किया था, उसी लड़के का मोबाइल, बड़े भाई का मोबाइल पर एक मैसेज था। उस मैसेज को जब देखता है, हर किसी का पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि उस मैसेज में लिखा हुआ था, जो अगर तुम लोग तुम्हारे घर के बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का जुगाड़ करो और 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक किस जगह पर इस रकम को छोड़ना है उस जगह के बारे में बताया जाएगा, लेकिन पहले 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, जुगाड़ लगाओ। अब जब ये मैसेज बड़ा भाई का मोबाइल पे देखा, बड़ा भाई को भी शक हुआ और भी घर के लोग और आसपास के लोगों में जब ये बात हुआ, सारे लोगों को शक जो है नज़र अली के ऊपर चला गया। अब नज़र अली हो सकता है एक तुक्का लगाया, जो ऐसा हो सकता है इस वजह से तुम मैसेज देखो, लेकिन ये भी हो सकता है जो नज़र अली को पता है इस वजह से बताया और वो सही निकला। लोगों के मन में यही सब हो रहा था, लेकिन फिलहाल लोग आनाकानी करते करते फिरौती का मांग आया तो पुलिस को खबर दे दी। जब पुलिस ने सारे पूछा और इस जो नज़र अली के बारे में भी बताया, जो नज़र अली सुबह आया आकर ऐसा बताया, जो मोबाइल वगैरह चेक करो फिरौती का मांग आया कि नहीं, तब बड़े भाई का मोबाइल पे देखा कि ये मैसेज आया। पुलिस को शक किया, पुलिस को यकीन हो गया था। लोगों को शक हो रहा था, लेकिन पुलिस को यकीन हो गया इस घटना में नज़र अली का हाथ है और नज़र अली को भी पता है वो लड़का कहाँ है। इसीलिए नज़र अली को सीधा हिरासत में लेता है। और क्योंकि उस लड़के का मोबाइल नंबर से मैसेज किया गया था, उस नंबर को जब ट्रैकिंग में डाला, लोकेशन उसी जगह का दिखा रहा था, गाँव का ही दिखा रहा था, तुरंत जो है नज़र अली को हिरासत में लेता है और उसको कुटाई करता है। यानी पुलिस अपना अंदाज में आता है और उसको धुलाई कर देता है। जब पीट देता है तब नज़र अली अपना गुनाह कबूल कर लेता है। गुनाह ही नहीं कबूल करता, बल्कि अपना साथी अजहर उर्फ अज्जू का भी नाम बता देता है। जब अज्जू का नाम बताता, अज्जू को जैसी भनक लगा, नज़र को पुलिस ने उठा लिया, अज्जू फरार हो जाता है, अज्जू भाग जाता है। अज्जू का अभी तक पुलिस दबिश दे रहा है जगह जगह पे, लेकिन अज्जू का कोई खबर नहीं। अब नज़र से पूछा जाता है, आखिर बताओ वो लड़का कहाँ है। नज़र जो बात बताता है, हर किसी का कलीजा फट जाएगा, क्योंकि नज़र ऐसी दरिंदगी क्या था उस लड़का के साथ, वाकई किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जिस लड़का ने उसे बड़ा भाई कहता था, बड़ा भाई का मान देता था, दर्जा देता था, उसी बड़े भाई ने बहला फुसला कर एक 13 साल का लड़के को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद उसको मार देता है। मारने के बाद, कुएं में फेंकने के बाद फिरौती मांगता है। नज़र अली बताता है, जो कई दिनों से, जब से रमज़ान शुरू हुआ, मेरी पत्नी जो है मुझे संबंध बनाने नहीं देता और मुझे लत लगा था, मैं रह नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं इस बात को मैं अपने दोस्त अजहर उर्फ अज्जू को बताता हूँ।
अज्जू और मैं सुनने के इस बात को मैं जब कहता हूँ, अज्जू कहता है, अरे भाई क्या कर सकता है, बाकी रमज़ान महीना शुरू हो गया तो इस सब महीने में पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नज़र से रहा नहीं जा रहा था। जब नज़र कहता है भाई अभी तो 4 ही दिन हुआ, मेरा ये हालत है, पूरा महीना हम कैसे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर दोनों ने मिलकर प्लान करता है और प्लान करने के बाद इन लोगों की नज़र में कोई ना कोई होना चाहिए जो इन लोगों को शरीर को ठंडा मिल सके, जिसके साथ ये हैवानियत कर सके, जिसके साथ वो संबंध बना सके। वैसे इन लोगों के नज़र में एक लड़का आ जाता है। लड़का पड़ोसी होता है, 13 साल उम्र होता है, 5वीं कक्षा का छात्र होता है। और इन लोगों को पता था लड़का हर शाम को जिम जाता है और करीब 8 साढ़े 8 बजे तक वो लौट कर आता है, उसी रास्ते से आता है, इन लोगों को ये भी पता है। तो इसीलिए 5 मार्च के शाम के वक्त यानी साढ़े 8 बजे के करीब वो लोग उसी रास्ते में बैठे हुए थे। अब गांव की बात है तो सन्नाटा है, दो इक्का दुक्का लोग जा रहे थे। अब ये दोनों भी गांव का ही था, कोई किसी को शक नहीं हुआ किस मकसद से बैठा हुआ है। जब वो लड़का आ रहा था उन लोगों ने, इन दोनों ने बुलाया, नज़र और अजहर ने बुलाया। वो लड़का भी आता है जो पूछता है क्या हुआ भैया। इन दोनों ने बताया अरे यार थोड़ी दूर में मेरा एक काम है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं, क्या तू भी चल रहा है क्या साथ में, चलना आ जाएंगे। अब छोटा लड़का था, 13 साल उम्र था, बड़े भैया कहता है बड़े भाई जब बोल रहे तो थोड़ी दूर में है, दोनों साथ में चला जाता। घर से आधा किलोमीटर ही दूरी था बस। लेकिन उससे पहले इन दोनों ने पूरा षड्यंत्र रच चुका था। जिस जगह पर उस लड़का को लेकर जा रहा था उस जगह पर पहले से लोहे का रॉड और रस्सी, प्लास्टिक रस्सी वहाँ पर जुगाड़ करके रखा था। अब इन तीनों वहाँ जाते हैं। जाने के बाद अब उस लड़के को पकड़ लेते हैं, दबोचते हैं। जब लड़का विरोध करता है ये क्या कर रहे हो भैया, तब दोनों ने मिलकर रस्सी से लड़का का हाथ पैर बांध देता है। जब वो लड़का चीखने की कोशिश करता है तब लड़के का मुंह में कपड़ा ठूस देता है। कपड़ा ठूस देने के बाद लड़के का शरीर को पूरा कपड़ा हटा देता है, नंगा कर देता है। और नंगा करने के बाद बारी बारी इन दोनों ने, हुसैन और अज्जू ने, दोनों ने उस लड़का के साथ दुष्कर्म करता है। जब लड़का का हालत बिगड़ गया, इन दोनों ने इतनी बार उसके साथ हैवानियत की, लड़के का हालत बिगड़ गया, लड़का बेहोश हो गया, सह नहीं पाया। उसके बाद ये दोनों ने सोचा अरे भाई इसे तो जिंदा नहीं छोड़ सकता है, तो इसको मार देते। उसी रस्सी से उसका गला घोट देते बेहोशी की हालत में। अब गला घोट देने के बाद पास में ये कुआं था, उस कुएं में उस लड़के का बॉडी को फेंक देते। फेंकने के बाद इन दोनों ने प्लान करता है भाई हम दोनों ने तो जो भी सोचा वो पूरा सक्सेसफुली हुआ। लड़का को अपहरण किया यानी किडनैप किया, फिर उसके साथ उसका दुष्कर्म किया, मार भी दिया, लेकिन कुछ और फायदा उठाना है। दोनों का सोच एक ही था। दोनों ने डिस्कस किया। अब उस लड़का के पास मोबाइल था, उन दोनों ने डिस्कस किया क्यों ना इसके घर परिवार से कुछ फिरौती का पैसा मांगा जाए। इसीलिए लड़के का मोबाइल से उसके बड़े भाई को मैसेज करता है जो अगर तुम लोग अपने छोटे भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, जुगाड़ लगाओ, और पैसा कहाँ पर भेजना है 5 बजे तक बता दिया जाएगा, कल 5 बजे तक, यानी 6 फरवरी की बात किया था, 6 मार्च की बात किया था। अब लड़का घर नहीं लौटा, इन लोग इस काम को अंजाम दिया, घर लौट आया और उस बच्चे का मोबाइल जो है बंद कर दिया था और वो मोबाइल हुसैन के पास ही था। यहाँ रात भर ढूंढता रहा, सुबह हुआ, सुबह जाकर हुसैन ने देखा कि फिरौती का मांग क्या, इस बारे में तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। पड़ोसी था वो भी जाकर उन लोगों के साथ शामिल था, कौन क्या बात कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। जब फिरौती का बात कोई नहीं कर रहा है, हुसैन को लगा इन लोगों ने मैसेज तो देखा ही नहीं होगा, इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा। अब हुसैन इस बात को खुद कहता है, हुसैन उसके परिवार को कहता है ऐसा तो नहीं भाई किसी ने अपहरण कर लिया, तुम लोगों के पास किसी का फ़ोन आया था क्या अपहरण का, फिरौती का फ़ोन या मैसेज, तुम लोग अपना अपना मोबाइल चेक करो। सारे लोगों के जहन से ये हट चुका था, लड़का गायब था, सब लोग ढूंढ रहे थे। हुसैन के कहने पर जब सारे लोग मोबाइल चेक कर रहा था तब उस लड़का का बड़ा भाई मोबाइल जब चेक करता है उसके मोबाइल पे मैसेज था। उसी मैसेज को जब देखा कुछ लोगों को शक हुआ, कुछ लोगों ने सोचा कि हुसैन ने अच्छा ही बात बताया, ऐसा होता है, उसने तुक्का लगाया और ऐसे ही निकला। लेकिन कौन हो सकता है, कौन फिरौती मांग रहा है, यही सब डिस्कस होते होते समय बीत रहा था। इसीलिए कुछ लोगों ने सलाह दिया पुलिस स्टेशन में जाओ, खबर दो। जब पुलिस वाले को बताया, पुलिस ने पूछताछ किया, हुसैन का नाम बताया, पुलिस को शक किया, यकीन हो गया, तब हुसैन को पकड़ता और हुसैन पूरी बात, पूरा सच्चाई कबूल लेता है। वाकई ऐसे सच्चाई सामने आने के बाद हर किसी का तो रोंगटे खड़े हो जाता है, और हर किसी के हर कोई जिसने भी सुना उस गांव में हो या गांव के आसपास के लोग हुसैन और नज़र के बारे में
हुसैन उर्फ नज़र, अज्जू उर्फ अजहर के बारे में सुना, हर किसी का खून खौल उठा। सब लोग मारने को आग बबूला हो उठे थे। ऐसा हैवानों को मार दिया जाए, समाज में जीने का लायक नहीं। लेकिन पुलिस के हिरासत में था नज़र, और अज्जू तो पहले ही फरार हो चुका था जैसे ही नज़र को उठाया। तो ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर में बिल्लौर में घटी थी 5 मार्च 2025 को। लेकिन ये आर्टिकल छापती आर्टिकल के रूप में बाहर आती है 9 मार्च 2025। तो ये था वो पूरा घटना। इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।